आप नहीं बच्चे, आप नहीं। जल्दी गाने निकाले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजो शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोष्ना पुलकितयामिनी, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुभाषिनी समदुर्भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। मैडम स्पीकर, आज हम एक पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं। संविधान के अंतर्गत नई लोकसभा युवा संसद निर्वाचित हुई है, जिसके ऊपर देश और हमारी जनता के कल्याण का महान और भारी उत्तरदायित्व है। इस अवसर के महत्व पर विचार करते हुए सभा जैसे कि इस अवसर पर परंपरा रही है, अपनी कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व हम सब थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहें। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैम क्या आप शब्द लेना चाहती हैं? ओ प्लीज। आप किस भाषा में शब्द लेना चाहती हैं? इन हिंदी प्लीज। मैं कशर जो युवा संसद के निचले सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मिस्टर विशाल जो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, अब शपथ ग्रहण करने आ रहे हैं। मिस्टर विशाल जी सुना रहे हैं। सर क्या आप शपथ लेना चाहते हैं? प्लीज। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहते हैं? हिंदी प्लीज। मैं विशाल जो युवा संसद के निचले सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मिस्टर कार्तिक जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, अब शपथ ग्रहण करने आ रहे हैं। मिस्टर कार्तिक जी पधार रहे हैं। सर क्या आप शपथ लेना चाहते हैं? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहते हैं? मैं कार्तिक जो युवा संसद के निचले सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मिस कामनी जो संघोष संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई है, अब शपथ ग्रहण करने आ रही है। मिस कामनी जी पधार रही है। मैम, क्या आप शपथ लेना चाहती है? और प्लीज आप किस भाषा में शपथ लेना चाहती है? इन हिंदी प्लीज। मैं कामनी जो युवा संसद के निचले सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मिस नेहा जो अमेठी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई है, वो शपथ ग्रहण करने आ रही है। मिस नेहा जी पधार रही है। मैम, क्या आप शपथ लेना चाहती है? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहती है? मैं नेहा जो युवा संसद के निचले सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मिस आरुषि जो अयोध्या संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई है, वो शपथ ग्रहण करने आ रही है। मिस आरुषि जी पधार रही है। मैम, क्या आप शपथ लेना चाहती है? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहती है? हिंदी प्लीज। मैं आरुषि जो युवा संसद के निचले सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Honorable member, मैं सदन को सूचित करती हूँ कि रामोजी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन माननीय रामोजी राव का निधन हो गया है। उनके जाने से भारत ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के एक दिग्गज को खो दिया है। उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। मैं सदन की ओर से संतप्त परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा सदन से आग्रह करती हूँ कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रियों से अवगत करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय जी, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आपके माध्यम से अपने सभी मंत्री साथियों का परिचय देने का मौका मिला। मिस्टर विशाल जी, वित्त मंत्री। मिस्टर कार्तिक जी, कृषि मंत्री। मिस कामनी जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। मिस नेहा जी, गृह मंत्री। मिस आरुषि जी, शिक्षा मंत्री। सदन 11 बजे के लिए स्थगित किया जाता है। बाहर चले जाओ। अब प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की जाती है। प्रश्न संख्या 103, कुमारी सुरजीना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहती हूं कि आपकी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। सांसदों विधायकों के परिवारों को एक कार्यकाल पूरा करने पर पेंशन मिल जाती है, परंतु कर्मचारियों को अपने 30-35 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर भी पेंशन नहीं मिलती। ओपीएस को लागू करने के लिए आपकी सरकार क्या योजनाएं बना रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बताना चाहूंगा कि जल्द ही हमारी सरकार एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने वाली है। दोनों स्कीमों के नफा नुकसानों का आकलन करने व इसके लागू होने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का अनुमान लगाने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। प्रश्न संख्या 105, कामनी ठाकुर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहती हूँ कि देश में किसानों की आत्महत्या क्यों बढ़ रही है। समाचार पत्र और टीवी चैनलों की खबरें किसानों की आत्महत्याओं की कहानियां बयां कर रही है। आखिर मैं पूछती हूँ कि सरकार को ऐसी हालत में मैं ही नहीं, ये देश पक्ष विपक्ष भी जानना चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या रोकने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार की भविष्य में क्या योजनाएं हैं। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए कई योजनाएं लागू करने जा रही है। किसानों को उत्तम किस्म के बीज मुहैया करवाए जा रहे हैं, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है और हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। विपक्ष ज्योति जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस नीति की बात ये मंत्री महोदय जी कर रहे हैं वो तो हमारी ही सरकार के कार्यकाल से ही लागू है। माननीय वित्त मंत्री जी। महोदय जी, विपक्ष को अपने घड़ियालों आंसू बहाने की आदत ही नहीं जाती है। ये इनकी गलत नीतियों का परिणाम है कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महोदय जी, जल्द ही हमारी सरकार किसानों के लिए अच्छी योजना लागू करेगी। प्रश्न संख्या 124, मिस्टर आरुष। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय महिला व बाल विकास मंत्री से पूछना चाहूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और दुर्व्यवहार कार्यस्थलों पर बढ़ रहे हैं। लड़कियों को रात के समय घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसके लिए सरकार क्या काम करने जा रही है, उससे सदन को अवगत कराया जाए। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। लक्ष्मीबाई जैसा साहस है, मीराबाई जैसा प्रेम, पद्मावती जैसा जोश है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है।
हम महिला सुरक्षा कानून को और कड़ा करने तथा मुकदमों की जल्द सुनवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन 2012 निर्भया कांड केस में ही कर दिया था। माननीय महोदय जी, नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार पोक्सो कानून को और अधिक मजबूत बना रही है। प्रश्न संख्या 190 मिस्टर श्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि देश में चुनाव में सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है। आपने नारा दिया था एक देश एक चुनाव एक विधान, परंतु आप चुनाव प्रक्रिया में एक भी सुधार नहीं कर पाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम जल्दी ही चुनाव में अनेक सुधार करने वाले हैं। एक देश एक चुनाव पर जल्दी ही सहमति बनाने वाले हैं। इससे हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा तथा भारतीय युवा भी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। हम सदन में आज ही इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट यानी कि चुनाव कानून संशोधन की प्रक्रिया लाने वाले हैं और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि विपक्ष उस पर भी हल्ला करेंगे। मैं विपक्ष से अनुरोध करती हूँ कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में कार्य करें। मिस कामनी ठाकुर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश कर रही है। महोदय जी, मैं सदन का ध्यान अग्निवीर योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। क्यों अग्निपथ योजना से देश की रक्षा और नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्यों ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि किसी भी कीमत पर इन्हें पैसा बचाना सूझ रहा है। महोदय, ये सदन जानना चाहता है कि सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसे देश के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बताना चाहूंगी कि अग्निपथ योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारी सरकार इस योजना को यूं ही लेकर नहीं आई। 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात ये महसूस किया गया है कि किस तरह से देश को सुरक्षित किया जाए। देश को मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय व सेना के तीनों अंगों द्वारा इस बात को स्वीकारा गया है कि सेना में नौजवानों को शामिल कर सेना को चुस्त तथा दुरुस्त बनाया जाए। इसके पश्चात सेना तथा उनके कार्यकालों को भी हमारी सेना ने सरकार के समक्ष रखा था। सरकार ने इस योजना के हर एक पहलू पर सबसे पहले चर्चा की है तथा इसके पश्चात ही इस योजना को लागू किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय लोकसभा मंत्री तथा इस सभा में उपस्थित समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कश्यप भारद्वाज युवाओं के नेतृत्व में सतत भविष्य की ओर अग्रसर विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, हम सब वे युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य में शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वे युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और ये भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, हेमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। और जी हाँ श्रीमान जी, अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी में प्रशिक्षित युवाओं की फौज भी तैयार हो जाएगी। और जब कभी भी देश को जरूरत पड़ेगी तो ये भारतीय नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धड़क धड़क धड़केगा अब के अग्नि का अंगारा है। धड़क धड़क धड़केगा अब के अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? भारत एक अखंड राष्ट्र है। 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। भारत एक अखंड राष्ट्र
युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। मान्यवर, अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि युवा के नेतृत्व से सतत भविष्य की ओर अग्रसर होते 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 एक दिन पुनः विश्व गुरु का पिता भारत के ही पास होगा। सतत भविष्य की ओर अग्रसर होते 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 एक दिन पुनः विश्व गुरु का पिता भारत के ही पास होगा। कि एक दिन पुनः विश्व गुरु का पिता भारत के ही पास होगा। जब तक सूरज चांद